protest at the gates of Berkeley Primary in East London. And at the centre of it all, an 8-year-old boy. Threaten and intimidate teachers into forcing a primary school to close. But that's exactly what happened today at Berkeley Primary School in Leighton, East London. छोटे से बच्चे के बाप ने ये कहा कि वो फलस्तीनी नसाद था, कि वो ना अपने जो लोग फलस्तीनी में मारे गए हैं वो उनकी याद के अंदर उसने बैज लगाया हुआ था। अपनी उनकी याद के अंदर आपने बैज लगाना है तो आपने स्कूल में ला के क्या करना है? ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल मूव है। The family here were directly affected by the situation. Young Yahya was taken out of the school because of a perceived Islamophobic sentiments from the school. और मुसलमान ज्यादा वायलेंट होते हैं क्योंकि उनकी तहरीक ही ऐसी है। मुसलमानों का हमेशा से ऐसा ही होता है रवैया, अक्ल दिमाग को तो इस्तेमाल नहीं करना, तशद्दुद के ऊपर फौरन उतर आना। वो सिविलाइज हो चुके हैं लोग, ये लोग सिविलाइज अभी नहीं हुए। ये वही बदमाशी, इंटिमिडेशन और शरिया और ये चीख चबाड़ वाली इस तरह की हरकतें, यही बोली इनको समझ आती है। पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए, क्या कहें? और फिर वो बेचारा टीचर जो है वो आज तक छुपता हुआ फिर रहा। उसने जॉब भी छोड़ दी, आज तक वो छुपा हुआ, पता नहीं वो किधर गया। वो इतना डर गए इन लोगों से क्योंकि ये जंगली लोग। 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो के निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं। तलवारों के जरिए इन्होंने सारी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेना है, इनको पेल देना है। इस तरह की ऐसी बेतहाशा में वीडियोस मिलती हैं जहां पे ये सीना तान के कहते हैं कि तुम्हें जेलस हो गए हो कि हमने कब्जा कर लिया इस एरिया पे। क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज्यादा जेलें भरी हुई है पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई ने भी हमारा बायकॉट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है। मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको डिबो देगी। एजेंडा था उनका, एजेंडा ही ये है कि हम इनको वैसे जंगों से नहीं जीत सकते, अंदर अपने बच्चे छोड़ दो, वहां पे जाके और उनकी औरतों को फंसा के उनको इस्लाम की दावत से रोशनी से मालामाल करके उनसे 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। फिर कहते हैं हाँ जी हाँ, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। वहां पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़कों लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे जबरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार है? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहां पर वीजा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहां पर जाके हम भीख मांगना शुरू करते हैं। आपके ये जो आते हैं सीएसएस अफसरान, जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते। बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। हम जैसे लोगों को शिकायत यह है कि जैसे इन्होंने इंडिया में हिंदुओं को रेडिकलाइज किया है, उसी तरह ये मगरिब में अब गोरों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, जो कि हर नॉन गोरे के लिए एक बुरी खबर है। उसके अंदर सब रगड़े जाएंगे। जब गोरा व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट की, जब उनकी ये जो तहरीक है, जब उसको तकवीयत मिलेगी, जब उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि मुसलमानों के रवैये ऐसे हैं, उसकी वजह से सारे रगड़े जाएं। तो उसी तरह का एक और वाकया हुआ अभी इंग्लैंड में। बार्कली स्कूल जो था उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पे मोमनों ने खूब वहां पे जाके उनको इश्तियाल में लाए, प्रोवोक किया, उनको इंटिमिडेट किया कि तुम लोगों ने एक बच्चे को वहां पर फलस्तीन का झंडा एक उसने बैज लगाया हुआ था, वो उसको उन्होंने लाने नहीं दिया। अब आर्ग्यूमेंट स्कूल ने ये दिया कि भाई ये बड़ा डिवाइसिव इशू है। इसमें हमने वेस्ट में देखा है, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में देखा है कि उधर से इसराइल के झंडे निकलते हैं, उधर से फलस्तीनियों के झंडे निकलते हैं, तो बीच में लोगों का तसादुम होता है और मुसलमान ज्यादा वायलेंट होते हैं क्योंकि उनकी तहरीक ही ऐसी है। मुसलमानों का हमेशा से ऐसा ही होता है रवैया, अक्ल दिमाग को तो इस्तेमाल नहीं करना, तशद्दुद के ऊपर फौरन उतर आना। वो सिविलाइज हो चुके हैं लोग, ये लोग सिविलाइज अभी नहीं हुए। ये वही बदमाशी, इंटिमिडेशन और शरिया और ये चीख चबाड़ वाली इस तरह की हरकतें, यही बोली इनको समझ आती है। तो इस वजह से बहुत सारी जो प्राइवेट एंटिटी होती है, प्राइवेट का मुराद ये नहीं है, जो स्कूल जो होता है चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल क्यों ना हो, वो बिहेव एज अ प्राइवेट एंटिटी करता है। वो अपनी पॉलिसीज जो है, अपने गिरदो नवाह की कंडीशंस को देख के वो अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी भी चीज की इजाजत नहीं देनी, चाहे वो फलस्तीनी हो चाहे वो इसराइली हो। अब उस छोटे से बच्चे के बाप ने ये कहा कि वो फलस्तीनी नसाद था, कि वो ना अपने जो लोग फलस्तीनी में मारे गए हैं वो उनकी याद के अंदर उसने बैज लगाया हुआ था। अपनी उनकी याद के अंदर आपने बैज लगाना है तो आपने स्कूल में ला के क्या करना है? ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल मूव है। ये पॉलिटिकल मूव है लोगों को दिखाने के लिए, अपना रोना धोना मचाने के लिए। तो वहां पे उन्होंने, स्कूल ने उनको मना कर दिया। तो मुसलमानों को कभी कोई चीज आराम से समझ नहीं आती, तो देखें उन्होंने क्या किया। वहां पे फिर से दंगे फसाद शुरू कर दिए, वहां पे जाके शोर मचाना शुरू कर दिया। और देखिए
अरे झूठे हैं नजर, ये देखें, ये आपको इसके पीछे एक हिजाबी लड़की नजर आ रही है और उसने ऊपर लिखा हुआ क्या है कि एज अ ज्यू मैं गजा में जो इसराइल कर रहा है उसको बंद करने की तलकीन करती हूँ, एज अ ज्यू। अब हिजाबी यहूदी भी हिजाब पहनते हैं, ये देखें, हिजाबे ने और ऊपर लिखा हुआ है एज अ ज्यू, यानी इनको कोई शर्म नहीं आती। एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको डिबो देगी। और ये मैं बताना चाहूंगा, खासकर आज थोड़ा सा अगर मैं एग्जैजुरेट ना करूं चीजें, कुछ कहूंगा। सबसे पहले आपने साइंस को डिनाई किया जब जर्मनी में 16वीं सदी में प्रेस आई, तो तुर्की के जो मौलाना थे उन्होंने कहा था कि प्रेस पहले हाथ से लिखा जाता था कुरान पाक। उन्होंने कहा कि ये प्रेस के ऊपर कुरान लिखा जाएगा, नाउज बिल्लाह, इसको हाथ नहीं लगाना, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। उसके बाद आपने इस तरह अपनी अकलों पे ताले लगाए हैं। मैं समझता हूं अब्बासियत पीरियड हारून रशीद का था, जब बगदाद को उसको कहा जाता था मदीनातुल हिकमत, मदीनातुल हुकमत। मैं उनके बारे में बड़ी रिसर्च आजकल करता रहता हूं। उनके ट्रांसलेशन का एक डिपार्टमेंट था जो उसका हेड था, ही वाज क्रिश्चियन। और जिस तरीके से वहां पे किताबें ट्रांसलेट की जाती थी, जिस तरीके से पेपर छापा जाता था, हारून रशीद के पीरियड के बाद से लेकर चीमा साहब आपने अकलों पे ताले लगा दिए। आज भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तालीमें, उनकी किताबें अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल मर्द मोमन पे बेअसर है। आपके ये जो आते हैं सीएसएस अफसरान, जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते। बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर है। खुदा का एक अजाब नाजल है, क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर लिया। आपने ये कस्में खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा दा नाजे, शर्म करो यार, खुद शर्म करो। हुण ते जंगां ड्रोन नाल हो रहीआं जे, हुण ते कोविड अगले सटदे ने बना के, ते तुहाडे अद्धियां नस्लां तबाह हो जाणीआं तुहाडीआं। तुसीं लगे उर्दू च ट्वीटां करन दे, खेडां करन लगे हो। कुछ अकल दे, अकल खोलो अपनी, इंग्लिश पढ़ो, कुछ साइंस मैथ दे आले पासे चलो। लेकिन चीमा साहब, उससे अगली खबर थी मैं वो बताना चाहूंगा।